ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। इधर दे दिया गया है कि हमें रेंज निकालना है, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो इधर हाईएस्ट 850 और लोएस्ट है 110, तो आंसर आ जाएगा दोनों को माइनस करके 740। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है रेंज कैलकुलेट करना। तो हमने जो फर्स्ट का जो क्वेश्चन किया था इट वॉज इंडिविजुअल, और अब हम जो करेंगे इट्स कंटिन्यूस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो सीरीज़ है ये वेल डिफाइंड सीरीज़ नहीं है, कंटिन्यूस सीरीज़ वेल डिफाइंड नहीं है। देखिए 15 के बाद 19 और इधर फिर 20 और फिर 24 फिर 25, मतलब जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ से शुरू नहीं हो रहा है, इट्स नॉट वेल डिफाइंड। ओके, तो बाय द वे इससे कोई मतलब नहीं है, इधर तो प्लस करके उसका मिड वैल्यू लिखने का रहता है। तो जैसे कि मैंने इधर किया है, न्यू एज निकाला है, पीछे से 0.5 माइनस, फिर आगे से 0.5 प्लस, तो बीच का कुछ काम नहीं रहता, तो मैंने बीच का नहीं निकाला है। सो आई विल गो विथ द लोएस्ट वन एंड द हाईएस्ट वन। तो मैंने लोएस्ट और हाईएस्ट दोनों का मिड वैल्यू निकाल लिया। तो हाईएस्ट आया है 42 और लोएस्ट आया 70, तो दोनों को माइनस करके मेरा आ गया है इधर आंसर। पर लेट मी टेल यू वन थिंग, ये कोएफिशिएंट के साथ नहीं जाएगा। जैसे अगर आप कोएफिशिएंट का रेंज निकाल रहे हो या कोएफिशिएंट का कुछ भी निकाल रहे हो, तो कोएफिशिएंट वाले चीज़ों में मिड वैल्यू नहीं निकालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर इधर कोएफिशिएंट बोला रहता तो मैं इन दोनों का मिड वैल्यू नहीं निकालती, डायरेक्ट ये जो लोएस्ट दिया है इससे और जो हाईएस्ट दिया है इससे, इन दोनों को माइनस करके जो आंसर रहता दैट वुड बी माई आंसर। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हो या कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हो, कुछ भी ऑलवेज रिमेंबर कि उसमें मिड वैल्यू नहीं निकालना रहता है। ओके, सो दिस वाज इट। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। इट्स अ गुड क्वेश्चन। इधर बोला है क्वार्टाइल डेविएशन निकालना, सॉरी कुछ ज़्यादा ही पढ़ोगे। इधर हमें बोला है क्वार्टाइल डेविएशन निकालना। अब क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलता है, QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। और ये क्या है, कंटिन्यूस सीरीज। इधर कंटिन्यूस सीरीज वेल डिफाइंड है। ओके, वेरी नाइस। तो हमें फिर Q3 और Q1 निकालना है। और जैसे कि मैंने बोला था कि कंटिन्यूस सीरीज में कोई मतलब नहीं होता है। सो वी विल नाउ गो विथ नंबर 4। जैसे कि देख सकते हैं मैंने इधर किया है, मैंने इधर n/4 ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी निकाल लिया है, और 3n/4 ऑब्जर्वेशन मतलब Q1 और Q3 मैंने दोनों निकाल लिया है। ओके, और मेरा n/4 का क्या था 17.5, तो इन दोनों के बीच में था, सो आई विल गो विद दिस इज द क्वार्टाइल डेविएशन का Q1 और Q3 निकालने का फॉर्मूला। और Q1 और Q3 निकालने का फॉर्मूला कंटिन्यूस सीरीज का ये है, और हमने n/4 तो ऑलरेडी निकाल लिया था। ये जो हम लोग का लास्ट का जो रहता है CF कैलकुलेट करने के बाद उसे n/4 और 3n/4 से Q1 और Q3 निकालने का रहता है। सो वी गॉट आवर दिस। फिर हमने फार्मूला से हमने Q1 और Q3 निकाल लिया, फिर क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला देके हमने आंसर भी निकाल लिया। सो दिस वाज इट। और क्वार्टाइल डेविएशन उसमें जैसे कि मैंने आपको बोला कि n/4 ऑब्जर्वेशन निकालना है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि क्वार्टाइल डेविएशन निकालते समय जो क्वेश्चन हो इंडिविजुअल या इंडिविजुअल तो फिर भी सही है, सीरियल वाइज दिया रहता है, बट डिस्क्रीट सीरीज में ऑलवेज टेक केयर कि जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में है कि उल्टा सीधा करके दी रही है, जम्बल करके, यू हैव टू अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले 600 फिर 1000 फिर 1200 फिर 1400 फिर 1600, तो इसे सजा के फिर इसमें फार्मूला बिठा के सब करना है। जैसे CF निकाल के फिर उसका Q1 Q3 जो भी निकालना है वो करना है। तो दिस वाज इट। तो दिस वाज इट। ये था विदाउट कोएफिशिएंट का पार्ट। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कोएफिशिएंट का पार्ट कैसा होता है, कोएफिशिएंट का रेंज देखेंगे, उसका क्वार्टाइल डेविएशन देखेंगे, और द लास्ट थिंग वुड बी स्टैंडर्ड डेविएशन। थैंक्स अ लॉट।